लेकिन जनरल दत्ता, क्या ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? आप जहां जाकर के अमेरिकी टीवी चैनल पर बैठ के खुद मान रहे हैं कि हमारा बहुत पुराना, बहुत घनिष्ठ मित्रता है, रिश्ता है आतंकवादियों के साथ। आपके डिफेंस मिनिस्टर मान रहे हैं कि हमने डर्टी वर्क किया है, फिर लोगों से आप जाके कह रहे हैं कि ये मोदी जो है आकर के हमसे युद्ध करना चाहता है। क्या लोगों को दिखाई नहीं देगा कि खुद बिलावल भुट्टो कैसे अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पद्मजा, ऐसा है, पहले तो मैं बिलावल भुट्टो की इंडस रिवर के बारे में बोल दूं कि सिंधु नदी, अभी लोगों को मालूम होना चाहिए दुनिया में कि हिंदुस्तान का नाम कहाँ से पड़ा था। हिंदू कुश पहाड़ी और इंडस रिवर से हिंदुस्तान का नाम पड़ा, और वो इंडस रिवर भारत की है, हिंदुस्तान की है। ये हमसे क्या है, इंडस रिवर छीनेंगे? ये तो हमारी बड़प्पन थी। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. कि हमने वो सिंधु जल समझौते के तहत 1960 में नेहरू साहब ने ये पानी देने के लिए इनको एक समझौता कर दिया। ये तब से उछलते फिर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती, हमने वो समझौता ही नहीं किया, बल्कि उनको कैनाल सिस्टम बनाने का पैसा भी दिया, जिस कैनाल के ऊपर 1965 की जंग में भारत की फौज को लाहौर के बाहर रुकना पड़ गया। इच्छोकेल कैनाल भारत के पैसे से बनी हुई कैनाल। खैर एनीवे, वो अलग मुद्दा है। अभी जहां तक इनका टेररिज्म का सवाल है, ये वो मुल्क है जो 71 की जंग में हारने के बाद इनकी पेंटे उतार के हमारे सामने, जब इन्होंने बेल्टें उतार के सरेंडर किया, और जो भी मेरे को पैनलिस्ट बता रहे थे कि इनको बिरयानी खिलाई, इनको खाना खिलाया, इनको 3 साल हमने पाला। ये अभिनंदन की बात करते आए, हाउ वर द टी। अरे शर्म करो, अभिनंदन तो वो आदमी है जो तुम्हारे F-16 के पीछे पड़ गया था, उसने उसको लॉक ऑन कर दिया था। और हमारा जो ADR था, जो कंट्रोल होता है, पूरे जो बैटल जोन को कंट्रोल करता है, उसने बोला अभिनंदन टर्न बैक करिए, आप बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। उसने बोला आई एम लॉकडाउन का मतलब F-16 मेरी नज़र में है, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। उसने उसको मार गिराया, और उसके मारने के बाद एक ग्राउंड बेस्ड मिसाइल से जो हमारा ये MiG-21 था उसको हिट हुआ, और अभिनंदन ने बेल आउट किया। तो ये वो अभिनंदन की बात कर रहे हैं। अभी वहाँ पे इसमें यूके में इनका जो डिफेंस अटैची कर्नल साहब अभिनंदन की फोटो दिखा के गर्दन यूं कर रहा है। वो क्या बता रहा है कि जो अभिनंदन है, अभिनंदन को अगर तुम नहीं छोड़ते तो तुम्हारी गर्दन ऐसे काटी जाती, तो फिर हमारी मिसाइलें लग चुकी थी। तो पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या वो जंग चाहता है या वो पीस चाहता है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि देखिए अब हम सीख चुके हैं, फिर आप कह रहे हैं जंग 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 लोगों के बीच में। तो चाहता क्या है पाकिस्तान? अभी वही मैं बता रहा था कि इनके पास डायरेक्ट लड़ने की क्षमता नहीं है। ठीक है, ये तभी से प्रॉक्सी वॉर में लगे हुए हैं। अगर आप जियाउल हक की बात सुने, आप परवेज मुशर्रफ का अगर बयान सुने कि उन्होंने किस प्रकार ये जिहादी तैयार करे, जिसके अंदर पाकिस्तान की फौज, तालिबान, इंटरनेशनल लोग जो जिहाद के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए आए, और ये जो पूरा जो एक तंत्र बनाया इन्होंने, 30-40 हज़ार जो इन्होंने ये पैदा करे आतंकवादी, अपने मदरसों से पैदा करे, वही जो आतंकवादी अब इनके काबू नहीं आ रहे, अभी वही आतंकवादी TTP हो गया, तालिबान हो गया, ये सारे के सारे इनके पीछे पड़े हुए हैं। अभी जहां तक जंग का सवाल है, चीन और पाकिस्तान मिलके साजिश इकट्ठे रच रहे हैं। मैं सरेआम बोल रहा हूँ नेशनल टीवी के ऊपर। ये नहीं चाहते थे कि जो भारत की एक इकोनॉमिक तरक्की हो रही है वो हो, और ख़ास करके चीन, क्योंकि चीन को मालूम है कि जितनी इंडस्ट्री है वहाँ से शिफ्ट हो रही हैं, भारत की तरफ आ रही हैं। वो चीन और पाकिस्तान ने साजिश रची कि एक ऐसा माहौल पैदा करो ताकि भारत को फोर्स किया जाए कि वो एक कनाइटिक वॉर करे। ठीक है, तो अगर ऐसी साजिश हो रही है, ऐसे में अमेरिका किधर पर खड़ा मिलेगा? JD वैंस ने जो कहा है उसको हम कैसे समझेंगे?